स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी बात, मास्क पहनिए। मैं और अनादि टीवी की पूरी टीम मास्क पहनकर काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी इस बात का ध्यान रख रहे होंगे। चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। अनादि विशेष में आज बात मरहम का प्रयास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मिसाल कायम करते जा रहे हैं। अपनी योजनाओं से देश ही नहीं विदेश में भी चर्चाओं में बने हुए हैं। प्रदेश सरकार के एक और ऐलान ने शिवराज सिंह चौहान को देश भर के मुख्यमंत्रियों में सबसे अलग खड़ा करके रख दिया है। पहले वकील, उसके बाद पत्रकारों के इलाज का ऐलान करने के साथ ही जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों की देखभाल और शिक्षा का ऐलान किया, तो वहीं मुख्यमंत्री ने आज एक और बड़ा ऐलान किया है। सीएम शिवराज ने कोरोना से मरने वालों के परिवारों को 1 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही कोरोना से मरने वाले सरकारी कर्मचारी के परिवारों को 5 लाख मुआवजा देने के साथ ही अनुकंपा नियुक्ति की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऐलान पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट, उसके बाद होगी चर्चा। पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने मानो कोहराम मचा रखा है। रोजाना 2.5 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। इस दौरान मौत का आंकड़ा भी डरावना होता जा रहा है। कोरोना की वजह से रोजाना 4000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। कोरोना ने कई परिवारों को बेसहारा कर दिया है। बच्चे अनाथ हो रहे हैं और इन परिवारों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कोरोना से मरने वालों की सुध ले रही है। पहले अनाथ बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का ऐलान और अब मध्य प्रदेश में कोरोना से मरने वालों के परिवार को सरकार की ओर से 1 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जाएगी, जिसका ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी विधायकों की वर्चुअल बैठक के दौरान किया। साथ ही सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि जल्द ही इसको लेकर नियम बनाए जाएंगे। 2 दिन पहले ही सरकार ने कोरोना से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को अनुकंपा नौकरी देने का फैसला लिया था। हालांकि अनुकंपा नियुक्ति योजना 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। इसी प्रकार मुआवजा योजना 30 मार्च 2021 से 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि वो परिवार जिन्होंने इस भीषण महामारी के कारण अपने परिवारजनों को खोया है, उसे 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। और केवल यही नहीं कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु इस समय पर हो गई है कोरोना के कारण, उन बच्चों को 5000 रुपये महीने पेंशन सरकार देगी। उनकी पढ़ाई का इंतजाम सरकार कराएगी। ऐसे कर्मचारी, अधिकारी जिनकी राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। हालांकि योजना का प्रारूप फिलहाल नहीं बनाया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये स्कीम सिर्फ दूसरी लहर के मृतकों के लिए होगी और कोरोना की पहली लहर में मरे लोगों को इस स्कीम से दूर रखा जा सकता है। सरकार के इस फैसले की देश भर में तारीफ हो रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इस स्कीम को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं। देखिए, सरकार की छवि को बचाने के लिए इस तरह की घोषणाएं की जा रही हैं। जनता के अंदर बहुत नाराजगी है और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार ये कहती है कि उनका जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 7315 के आसपास है मौतों का, जबकि असलियत के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगों को खत्म होते हुए देखा है हमने। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिर्फ 7315 मौतें हुई नहीं है, ये आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। पहले तो सही आंकड़ा करें और सही बात माने कि 7000 नहीं बल्कि 1 लाख ज्यादा मौतें हुई हैं और उन सबको पैसा बांटें, तब जाके न्याय होगा। नहीं तो ये भी वही घोषणाओं की तरह खोखली घोषणा होगी जिसको पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश की सरकारें करती आई हैं और एक बार फिर किया। जनता के साथ छल कपट धोखा जनता इस बार बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में यानी कि इस साल 30 मार्च से 19 मई 2021 तक मध्य प्रदेश में कोरोना से 1597 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सामान्य व्यक्ति की मौत पर परिवार को मुआवजा राशि कितने दिनों में मिलेगी, यह समय अवधि फिलहाल तय नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष मुआवजा योजना के नियम ही यहाँ भी लागू रहेंगे।
बहरहाल देखना होगा कि सरकार मुआवजा योजना को लेकर क्या कुछ फैसले ले रही है और इस योजना में क्या कोरोना की पहली लहर के पीड़ितों को भी शामिल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो अपनों को खोने का दर्द तो जिंदगी भर नहीं जाता, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार प्रदेशवासियों के उस दर्द पर मरहम लगाने की जरूर कोशिश कर रही है। इसलिए कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद लगातार योजनाएं शुरू की जा रही हैं, फिर चाहे वो कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए हो या फिर वकीलों पत्रकारों के मुफ्त इलाज की बात हो। बीते दिन ही मुख्यमंत्री ने कोरोना से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के रिश्तेदार को अनुकंपा नियुक्ति का ऐलान किया था और अब पीड़ित परिवारों को 1 लाख मुआवजा देने का ऐलान। ऐसे ही सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ नेक्स्ट स्टूडियो से ब्रजेश चौकसे जी, हमारे ब्यूरो हेड, जुड़े हुए। हम उनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रजेश जी, आप कैसे देखते हैं इस पहल को? लगातार मुख्यमंत्री राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सभी जानते हैं किसी व्यक्ति का जाना या किसी परिवार में किसी व्यक्ति का जाना या कोई मृत्यु होना, उसे पूरा नहीं किया जा सकता, उस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ हद तक प्रयास ये कि किसी तरह से सहायता हो सके, लेकिन उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम है सवाल खड़ना, लेकिन इसमें दो मत नहीं है पारुल कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा जनहितैषी फैसले लेते हैं। यदि हम उनकी पहली सरकार की बात करें तो उन्होंने गरीबों की, काम वालों की और पंचायत वालों की, सबकी, चौकीदारों तक की पंचायतें बुलाई और उन्हीं से पूछा कि आप बताइए आपके लिए क्या बेहतर योजनाएं लाई जा सकती। तो इन्हीं सब से पिटारे में से निकली थी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, जिनकी पूरे देश में सराहना हुई। मुख्यमंत्री चूंकि जमीनी नेता हैं, वो उन्होंने गरीबों का दर्द समझते हैं, वो जमीन से ऊपर तक आए हैं, तो उन्हें मालूम है कि कब किसको, किस गरीब को क्या ज़रूरत होती, तो आप उनकी योजनाओं में भी वो झलक देखते हैं। अब कोरोना काल में भी हमने देखा है कि उनको मालूम है कि जब बच्चे अनाथ हो गए हैं तो दूसरे लोग तत्काल तो सहानुभूति रखते हैं और एक तरह से उनको बच्चों को अपना लेते हैं। वो कोई दादा दादी के यहाँ रहता है, नाना नानी के यहाँ रहता है, लेकिन उनका खर्च वहन नहीं कर पाते, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि 5,000 रुपये महीना दिए जाएगा, उन बच्चों की शिक्षा दीक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार लेगी। और अब सरकार ने एक कदम आगे बढ़ के 1 लाख पीड़ित परिवार को दिया जाएगा जिसके यहाँ से किसी की कोरोना से मौत हुई है। इतना ही नहीं, आप देखिए सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड अनुकंपा नियुक्ति योजना शुरू की है, जिसमें चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चौकीदार हो, तमाम तरह के जो उससे जुड़े हुए हैं, फर्स्ट लाइन में जो काम कर रहे हैं वॉरियर्स, उनके लिए योजना लाई। आप देखिए कि यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजना अच्छी नहीं होती तो क्या गुजरात अपनाता उसको या दिल्ली के अरविंद केजरीवाल अपनाते? सबसे पहले मध्य प्रदेश है जिसने ये घोषणाएं की हैं कि हम क्या करेंगे कोविड के बाद जो इफेक्टेड लोग हुए हैं या जो परिवार पीड़ित हैं उनकी कैसे मदद पहुंचाई जाएगी। इसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री ने घोषणा की, फिर अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की। मुख्यमंत्री की ये घोषणाएं अब धरातल पर उतरने का एक खाका बनेगा जिस पर सवाल उठ रहे हैं। निश्चित तौर पर इसमें पहली लहर में जो लोगों की मौत हुई थी वो दायरे में आएंगे या नहीं आएंगे, ये आगे जब उसका पूरा प्रारूप तैयार होगा उसमें पता चलेगा कि आप लेते हो। और दूसरा, जो आंकड़ों पे हमेशा मीडिया ने भी सवाल उठाए हैं, विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं और सरकार बार बार कहती रही कि आंकड़े दुरुस्त किए जाएंगे, क्योंकि सरकार के पास देरी से सूचनाएं आती इस कारण। लेकिन हम देख रहे हैं कि शमशान घाट के, कब्रिस्तान के और सरकार के आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर है। तो कहीं ये लोग जो कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है, जो सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है, उनको लाभ कैसे मिल सके, सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना के कारण, लेकिन उनकी कोई टेस्ट नहीं हुआ था, कोई प्रमाण नहीं है, तो वो किस तरह से दायरे में आएंगे कि कोरोना से ही उनकी मौत हुई, सरकार उनको मानेगी कि नहीं मानेगी? ये कई सवाल हैं जो सरकार को अपनी जो समग्र योजना वो बनाएंगे कि इसका किस किस को लाभ मिले, उसमें समाहित करना चाहिए। तो मुझे लगता है फिर विपक्ष के पास कोई सवाल नहीं होगा उठाने के लिए कि सबको इस योजना का लाभ मिले जिसके यहाँ मौत हुई है, चाहे वो सरकारी आंकड़े में दर्ज हो या ना हो। बिल्कुल, लेकिन अभी इसको लेकर किसी तरह का खाका तैयार नहीं हुआ है। फिलहाल तो हम चर्चा ही कर सकते हैं इस मामले में। चलिए, कुणाल चौधरी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप एमएलए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ कुणाल चौधरी जी आपका अनादि टीवी पर। जी,
कुणाल चौधरी जी, हम जो बात कर रहे हैं उसमें साफ ये चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग जिनके घरों में मृत्यु हुई है कोरोना की वजह से, उनको सरकार राशि देकर कहीं ना कहीं राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो सवाल उठ रहे हैं उसमें आंकड़ों के बारे में बात की जा रही है कि अभी एग्जैक्ट आंकड़े ही नहीं हैं आपके पास कि कितनी मौतें हुई हैं। कुणाल जी का क्या विजन है इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि घोषणाओं में मुख्यमंत्री जी बहुत तेज है। इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई घोषणा करते हैं, पहले दिन में इनके 15 साल में 22,000 घोषणाएं करी, वो पूरी हुई नहीं हुई, कहाँ गई बिल्कुल नहीं मालूम। और कई भारतीय जनता पार्टी के अभी मतलब कुछ समय पहले जब हुआ था कोरोना वॉरियर्स के लिए 1-1 करोड़ की घोषणा करी गई थी, कितनों को मिले कोई पता नहीं। 50 लाख की घोषणा करी थी, कितनों को मिले कोई पता नहीं। अभी 5 लाख की करी थी, उनको कितने मिले कोई पता नहीं। 10,000 रुपए की करी थी, वो उनके वो जो नीचे वाले कर्मचारी, उनको एक को नहीं मिले। तो सिर्फ घोषणाओं का, भाषण का शासन चलाना, तो इसमें मतलब कोई हमारा सवाल नहीं। हमारा तो ये है स्पष्ट रूप से योजना क्रियान्वित हो। आप सिर्फ आते हो, भाषण देते हो और भाषण मुंह चलाते हो और चले जाते हो। आपने आज कहा कि 1-1 लाख रुपए आप मरने वालों को देंगे, ये एक आपदा है। और आपदा में RBC 6(4) के अंतर्गत नियम है मध्य प्रदेश के अंदर कि 4 लाख रुपए एक पीड़ित परिवार को मिलते हैं, चाहे कोई भी एक्सीडेंट हो, चाहे आपदा के अंदर जो भी आता हो। और हमारे RBC 6(4) के नियम के साथ 4 लाख रुपए मिलना चाहिए। अब 4 लाख रुपए को घटा के 1 लाख कर बोल दिए। अब 1 लाख में भी आंकड़े जो प्रदेश में आज कह रहे हैं 5-6 हजार लोग मरे हैं पूरे प्रदेश में, जबकि 1 लाख से ऊपर अभी कुछ ही दिन पहले प्रतिष्ठित अखबार ने सीधे छापा था कि बोले ये 25 जिलों के प्रमुख शमशान और कब्रिस्तानों के आंकड़े जिसमें 26,000 मौतें हुई है। और सरकार के पूरे प्रदेश के आंकड़े आप निकाल लो, तो ये झूठ, मतलब झूठ की पराकाष्ठा किसे कहते हैं? मतलब मंत्री से पूछो तो बंगाल से आके यहाँ कहते हैं कि मैं राजनीति छोड़ दूं, तो छोड़ो ना भैया। ये मध्य प्रदेश के अंदर हर शमशान के अंदर जो स्थिति है, अब जाके समझ लो। आप 1 लाख की बात करो, इससे ज्यादा पैसा तो इलाज में लगा दिया आपने। सरकारी व्यवस्थाएं दुरुस्त थी नहीं, हर जगह प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ा। अभी घोषणा करी थी मुख्यमंत्री जी ने कि हम सारा आयुष्मान में करेंगे, और पूरे मध्य प्रदेश ने देखा कि उस हॉस्पिटल ने उस आयुष्मान की क्या गत करी कि बोले जाओ तुमसे जो मैंने कर लो, नहीं करूंगा। और इलाज नहीं करा तो नहीं करा। आज ब्लैक फंगस का चल रहा है, इसका कोई आयुष्मान के अंदर पैसा तय नहीं, और कह दिया कि हम फ्री इलाज कर रहे हैं। आज ये एक हॉस्पिटल ने 50 लाख रुपए का बजट दिया है उसका कि भैया इसका इलाज 50 लाख रुपए होगा। तो मतलब सिर्फ भाषण भाषण भाषण, कब तक इन भाषणों को सुनेंगे साहब? कब तक इनके ये झूठी बातों को सुनेंगे? एक चीज तो अमली जामा पहनना मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको सरकार ने अमली जामा पहनाया हो। मैं हरिशंकर जी को शामिल कर लेती हूँ। आप बताएं मुझे। मैं हरिशंकर खटीक जी को शामिल कर लेती हूँ चर्चा में। बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं हरिशंकर खटीक जी। बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। धन्यवाद आपको। हरिशंकर खटीक जी, हम बात कर रहे हैं शिवराज जी की घोषणा, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना से जिन परिवारों में मृत्यु हुई है उन्हें 1 लाख की मदद मिलेगी। लेकिन कांग्रेस का इस पर सवाल कि आप आंकड़े गलत बताते हैं, कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं, धरातल पर कुछ नहीं होता है। और उसके अलावा ये भी कि आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज करने की बात कही थी, लेकिन कई तरह की चीजें सामने आई जिसने ये साफ किया कि आयुष्मान कार्ड के तहत क्या वाकई इलाज हो रहा था कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का। अभी हमारे भाई कुणाल चौधरी जी अभी बोल रहे थे, अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर रहे थे, अपना पक्ष कांग्रेस की ओर से प्रस्तुत कर रहे थे। आखिर ये है कि कोरोना महामारी जब से चल रही है, 1-1.5 महीना लगातार हुआ है, लगातार जनता के बीच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी रहे, हमारे कार्यकर्ता रहे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक साथी रहे, सब लोग रहे, इनने भी सहयोग किया हुआ है अपने अपने क्षेत्र में। ये चलो ठीक है, लेकिन कल जब हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कल जब वो घोषणा की कि हम प्रत्येक जो कोरोना बीमारी से जो खत्म हुए मृतक परिवार, किसी का बेटा चला गया, बूढ़े बुजुर्ग चले गए, किसी के बच्चे मासूम बच्चे चले गए, किसी की माताएं बहनें चली गई, तो जब मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हम अनुग्रह राशि के रूप में 1 लाख रुपए देंगे, तो जब इनके दिमाग के तार खुले के मुख्यमंत्री जी श्रेय लूट रहे हैं कोरोना बीमारी से जो मरे हुए व्यक्तियों के लिए, इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। कल तक आप कहाँ थे? आज आपने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, अपने ऊपर लगाया ये चिन्ह, ये बोल रहे हैं कि इसमें लोग खत्म हो गए हैं। आखिर उसमें 1 लाख जैसे जो हॉस्पिटल में आदमी खत्म हुए, प्राइवेट अस्पतालों में लोग खत्म हुए, सरकारी अस्पतालों में खत्म हुए, आखिर मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, सब जानकारी सबको है। तो जितने लोग खत्म हुए उसमें हम लोग क्यों छुपाएंगे? जितनी सच्चाई सामने आएगी कि हाँ इतने व्यक्ति खत्म हुए, उनको अनुग्रह राशि, क्योंकि ये बहुत दुखद घटना घटित हुई है, मैंने आज समय ये मृत्यु हुई है, कोरोना के काल में समा गए हैं, बीमारी का इलाज हुआ, पलंग की व्यवस्था हुई, ऑक्सीजनों की पर्याप्त व्यवस्था हुई,
इंजेक्शन मिले, सब कुछ मिला, पलंग मिला, लेकिन इसके बाद हरिशंकर जी ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन जो आंकड़े जो कब्रिस्तान शमशान घाटों से लिए गए, वहाँ तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत कई सारे जो शव हैं उनको दफनाया गया। हम अपने कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहते हैं कि कब्रिस्तान और कब्रिस्तान घाट में क्या आपने इनने अपने कांग्रेस के मित्रों को वहाँ लगा दिया था क्या काउंटिंग करने के लिए? नहीं तो फिर जो न्यूज़पेपर्स में, तमाम न्यूज चैनल्स में जो खबरें चली सर, फिर उस पर तो बीजेपी को क्लेम करना चाहिए, मानहानि का दावा कर देना चाहिए। इनने अपना राजनीतिक रोटी फेंकने के लिए आज क्यों ये बोलने लगे हैं? हम लोग क्यों छिपाएं? कोई व्यक्ति अगर खत्म हो जाता है, उसके परिवार का व्यक्ति चला जाता है, हम क्यों छिपाएं? हम तो अनुग्रह छिपाए वाली बात अलग है सर, और वो बॉडी कोविड पॉजिटिव पेशेंट की थी, वो वाली बात अलग है कि आप कोविड से मरने वालों का आंकड़ा छिपा रहे हैं, ये कांग्रेस का आरोप है। नहीं, ये सरासर आरोप इनके सरासर गलत है। इनको मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए इसलिए चीज के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि कोविड योद्धा, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे कोटवार सदस्य हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, अगर वो खत्म होते हैं, डॉक्टर खत्म हो रहे हैं, तो उनके परिवार को उनको पर नियुक्ति देने का प्रावधान भी किया। सरकार ने 5 लाख रुपए उनके लिए भी अनुग्रह राशि देने का काम किया। लेकिन हमारा ये अनुरोध है कि जैसे कोरोना में व्यक्ति, साधारण व्यक्ति भी कोई खत्म हो गया है, तो उसको भी सहायता राशि के रूप में 1 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का जब प्रावधान किया गया, तो इनको कष्ट नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के हमारे भाइयों को, हमारे मित्रों को कष्ट नहीं होना चाहिए। सरकार जिम्मेवार। चलिए, ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। ब्रजेश जी। खटीक जी, कहीं ऐसा कोई एक फार्मूला बना दीजिए ना, कोविड के दौरान यदि किसी की मौत हुई है, पंचायत लिख के दे कि ये कोविड से ही मौत हुई है गांव में, क्योंकि कई लोगों के टेस्ट नहीं हुए और मौतों का आंकड़ा बना है। शमशान घाट में कोविड से जिसका अंतिम संस्कार हुआ है कोविड गाइडलाइन के तहत, उसको भी इस राशि का दिया जाएगा। तो मुझे लगता है तब कांग्रेस ये आरोप नहीं लगाएगी कि आंकड़ेबाजी में। देखिए, गांव में आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, हमारी माता बहन, सहायिका, कोटवार गांव का और महिला बाल विकास के और अधिकारी कर्मचारी, गांव का पटवारी, अन्य शिक्षा विभाग के कर्मचारी और भी अन्य लोग लगे हुए हैं जो गांव में सर्वे करने का काम कर रहे हैं। सर्दी जुकाम किसी को होता है, स्वास्थ्य विभाग के एएनएम है, एमपीडब्ल्यू है, ये सब लोग लगे हुए हैं। कोई अगर किसी प्रकार से बीमार हो रहा है, किसी प्रकार से कोई जानकारी लग रही है, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए सब लोग उससे बोला जा रहा है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। जब हॉस्पिटल में कोई एडमिट होने के लिए जाता है तो वहाँ पे जांच होती है, या घर पे भी उनको जांच करने के लिए हमारे डॉक्टर लोग घर भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कर्मचारी जा रहे हैं और साथ साथ डॉक्टर भी पहुंच रहे हैं, तो उन जो पैरामेडिकल का स्टाफ है वो भी जा रहा है। तो उसका सर्वे भी हो रहा है कि इतने लोग कोरोना पॉजिटिव निकला। जो कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं उनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। होम क्वारंटाइन के नहीं जाते, होम क्वारंटाइन के साथ साथ कई छात्रों। खटीक साहब, कई जगहों से ऐसी खबरें हैं कि वहाँ तो देखने के लिए भी कोई नहीं है, लोग मजबूरन झोला छाप डॉक्टरों के पास जा रहे हैं इलाज करवाने के लिए। ये सरासर आरोप इसलिए कहीं नहीं है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में काम चल रहा है। पर्टिकुलर आपके एरिया की अगर आप बात कर रहे हो तो वो बात अलग हो जाती है। आप पूरे प्रदेश में तो घूम नहीं रहे होंगे क्योंकि कोविड है। पूरे प्रदेश में क्या चल रहा है उसकी गारंटी आप घर बैठे तो ले नहीं सकते ना सर। नहीं, सब जगह सर्वे चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, दिन रात मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी जा रहे हैं और अन्य मंत्रियों को भी वहाँ पे लगा दिया गया, संगठन के लोगों को भी लगाया गया। एक एक चीज निकल के आती है, टोटल पारदर्शिता के आधार पर हमारी सरकार काम कर रही है। चलिए कुणाल जी, पारदर्शिता है, न जाने आपको क्यों कौन सा पर्दा दिखाई देता है? मैं तो कुछ नहीं कह सकता। हरिशंकर जी इतने वरिष्ठ नेता हैं और जिनको मंत्री बनाना था थोड़ा बहुत ये घूमते, अब ये स्वास्थ्य मंत्री की तरह की घूम रहे हैं। ये पूरा प्रदेश जानता है कि उनके गुमशुदगी के तलाश के फोटो लग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री घूम। मतलब दुर्भाग्य है कि मतलब हरिशंकर जी जैसा वरिष्ठ आदमी मतलब कितना झूठ बोलेगा आदमी कि मतलब ये आपको व्यवस्थाएं नहीं दिखी, ऑक्सीजन की कमी के कारण बोते नहीं दिखी। ग्रामीण में आप कह रहे हो इतना बड़ा आपका सिस्टम लगा है, उसके बाद भी आप कह रहे हो 5-6 हजार मौतें। अपने क्षेत्र में देख लेना, 1-1 हजार मौतें एक विधानसभा में हुई है, लगभग 800,000 मौतें। या तो आपको अपने क्षेत्र में भी लोगों का आप सुख दुख में जाते नहीं है, साथ नहीं देते हैं या फिर फोन पे बात नहीं करते हैं, तो आपको आइडिया मुझे लगता है नहीं। और जिस तरह के आंकड़े, मतलब इन आंकड़ों को अगर आप मान रहे हो हरिशंकर जी, तो ये आप अपने क्षेत्र की जनता के साथ अपमान कर रहे हो उनका, कि मतलब उनको जो सौगात मिलना चाहिए। और ये बताओ मुझे, मौत के ऊपर हमारे यहाँ पे आपदा में RBC 6-4 में 4 लाख का प्रावधान है कि नहीं है? और ये बताओ, आपने कहा डॉक्टरों को अभी कोरोना वॉरियर्स को 50 लाख 1 करोड़ देने की बातें हुई थी, कितों को दिया आज तक? तो ये भाषण के शासन को कब तक आप झेलोगे? आपको भी कुछ भी नहीं बनाया, जिसको बनाना चाहिए था जो इतना वरिष्ठ है, और किसको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जिसको कोई आइडिया खटीक जी, जो वादे पिछले साल किए थे वो तक तो निभाए नहीं, अब नए वादे हो रहे हैं, ऐसा कहना है कांग्रेस का? हरिशंकर जी झूठ मत बोलना।
मेरा आपसे आग्रह, मतलब जो सच्चाई बोलो, मैं आपसे ठीक है हरिशंकर जी जवाब दीजिए जल्दी से। सम्मान करता हूँ, पर इतना अगर आप झूठ बोलोगे तो मतलब मेरे जैसे लड़के के मन में आपके प्रति भी मानसिकता खराब होगी बहुत, कि मतलब ये तो इस समय लोग मर रहे हैं और हम अभी भी राजनीति। चलिए कुणाल जी सुन लेते हैं, हरिशंकर जी जल्दी से जवाब दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी जमीन पूरे मध्यप्रदेश में जो कोरोना बीमारी से लोग खत्म हुए हैं, जितने लोग मध्यप्रदेश की धरती से चले गए, एक एक का सर्वे जब से कोरोना बीमारी से खत्म हुए, कोरोना बीमारी का बाकायदा जानकारी, रिकॉर्ड मेंटेनेंस है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज में जो भी खत्म हुए हैं सबकी जानकारी शासन के पास है, हरिशंकर खटीक जी के पास है। इनको भी सहयोग करना चाहिए, कांग्रेस के हमारे मित्रों को, कांग्रेस के लोगों को, हमारे साथी भाइयों को सहयोग करना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं करें तो व्यक्ति वास्तविक रूप से नहीं, वो राजनीति तो खटीक जी आपकी सरकार क्यों नहीं कह देती कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे कांग्रेस के विधायक हों चाहे भाजपा के विधायक हो, वो सूची बना के दे दें कि उनके क्षेत्र से इतने लोगों की कोरोना से मौत हुई, हम सबको मुआवजा देंगे। पहली बात जो व्यक्ति खत्म हो रहे हैं उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज से बाकायदा उनकी जानकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, और वो हॉस्पिटल में जैसे एडमिट होकर उसको खत्म होते हैं तो उनकी जानकारी है कि ये कोरोना बीमारी से खत्म हुए हैं, है ना। और जो इलाज के बाद इलाज जैसे होता है कोरोना बीमारी का, जैसे रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है तो उसके बाद जानकारी लगती है कि ये व्यक्ति खत्म हो गया तो कोरोना ही से माना जाता है। जिनके टेस्ट नहीं हुए उनको भी मानेंगे आपके कोरोना से ही मौत हुई है, सर्दी जुकाम था या दूसरी बीमारी थी? नहीं तो जैसे जिसने अपनी जांच कराई है और जांच कराने के बाद 8-10 दिन या जो भी उसका समय रहता है कोरोना का, कि उस समय में वो ठीक हो जाएंगे, अगर वो ठीक नहीं हो तो कोरोना से माने जाएंगे। सर्दी जुकाम हुआ, बुखार हुआ, वो कोरोना पॉजिटिव अगर वो निकले हैं अपने सर्वे में, जो प्राइवेट मेडिकल के स्टाफ के लोगों ने सर्वे किया उसमें निकले हैं कि हाँ ये कोरोना पॉजिटिव है। हरिशंकर खटीक जी को कोर कैबिनेट में होना चाहिए था सर। तो पहली लहर में जिन लोगों की मौत हुई उनको भी मानेंगे क्या आप, इस पे दायरे में लाएंगे? दूसरा कि महामारी क्यों घोषित नहीं कर देते? जब ब्लैक फंगस को कई राज्यों ने महामारी घोषित कर दिया है, ये भी एक महामारी है, कोरोना से जिनकी मौत है महामारी घोषित कर देंगे तो 1 लाख की जगह उनको 4 लाख में लेंगे, जो प्रावधान है कानून में। नहीं, जो ब्लैक फंगस जैसी बीमारी हमारे यहाँ पे आई है, पहले तो सबसे पहले हमें अलर्ट रहना चाहिए, कोरोना बीमारी का पूरा समुचित इलाज कराना चाहिए। कोरोना बीमारी का अगर समुचित इलाज होने के बाद अगर कोई बीमारी आती है तो वो एक अलग बात है, उसके लिए भी सरकार पूरी चिंता कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी वो कर रहे हैं, इंजेक्शन मंगाने का काम भी किया, उसमें 2000 इंजेक्शन भी ब्लैक फंगस के लिए दूसरे देश इसे महामारी घोषित कर चुके हैं, तो आपको दिक्कत क्या है? अन्य राज्यों के लिए अगर हुआ है हमारे मुख्यमंत्री इस चीज की भी चिंता करेंगे और इसके बाद विचार विमर्श करने के बाद आपकी बात हम मुख्यमंत्री जी के तक भेजने का काम करेंगे या जानकारी उनको चलिए। और जो पहली लहर में फर्स्ट फेज में जो पॉजिटिव हुए उनकी डेथ हुई, वो भी इस क्राइटेरिया में शामिल होंगे जिन्हें 1 लाख की मदद देने की बात हो रही है? मुख्यमंत्री हमारे सर्वोपरि हैं, मुख्यमंत्री और संगठन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सब लोग बैठ करके जो निर्णय लेंगे वो आप सब लोगों के बीच में आएगा और बीच में आएगा उसको हम आपसे जल्दी। चलिए एक छोटी सी टिप्पणी कुणाल चौधरी जी आपकी, समय रहते सब हो जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करें, ऐसा कहना है बीजेपी का। अभी बड़ी अच्छी बात कही कि महामारी इसको नहीं घोषित करा है, पर कोरोना तो महामारी घोषित है, तो उसमें 4 लाख क्यों नहीं दे रहे हैं? मतलब मेरा यही सवाल है कि जिसमें 4 लाख देना चाहिए। हरिशंकर जी, ये संगठन क्या तय करेगा आपका हमारा? ये तो अपन लोग मिलके, जनप्रतिनिधि मिलके दबाव बनाना चाहिए कि क्षेत्र में जो भी लोगों के जनहानि हुई है। हरिशंकर जी, कुणाल जी आपके साथ हैं और तमाम एमएलए को इकट्ठा कर लीजिए। इसमें जनता ने अपने को चुना तो है, जनता की बात करें, जनता की बात करें। अगर संगठन कहेगा कि 1 लाख देंगे तो अपने को जनता को 4 लाख मिलना चाहिए, लाखों रुपए ज्यादा तो उनका खर्चा हो चुका है। चलिए, ये प्रयास तो कांग्रेस के एमएलए और बीजेपी के एमएलए दोनों के होने चाहिए, बीजेपी विधायक हो चाहे कांग्रेस विधायक, इन दोनों के प्रयास होंगे तभी ये होगा। आपने बंद कर दी थी और एक भी व्यक्ति चलिए, समय इजाजत नहीं देता, माफी के साथ प्रावधान किया था, आपने बंद कर दिया था। 2 लाख रुपए सामान्य मृत्यु पर दिए थे, लेकिन चलो उनका अगर संबल योजना में नाम होगा तो वो तो माफी के साथ इजाजत लेनी होगी। सर, आप दोनों से मुझे बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ब्रजेश जी किसी पास हम चले जाएंगे क्योंकि लास्ट कंक्लूजन ले लेते हैं। ब्रजेश जी, अंततः सवाल यही कि लोगों को विश्वास है लेकिन कांग्रेस को विश्वास नहीं है। लोगों को विश्वास नहीं होता तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता। अभी जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार वाले सड़कों पर जाम लगा के बैठे होते। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि पहले भी आपने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, जो पिछले कोविड एरा में थे या पिछले कोविड काल में थे, और अब जो आप वादे कर रहे हैं वो पूरे होंगे नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? उसके अलावा आंकड़ों की हेराफेरी, कैसे अब आप, अंतिम टाइम है हमारे इस प्रोग्राम का, तो कैसे आप दोनों की बातों को समझते हुए कंक्लूजन निकालेंगे? देखिए, ये कहना कि
कोई भी घोषणा पूरी नहीं हुई तो कई घोषणाएं हमने देखी है कि कांग्रेस ने अपनाई है, उनको आगे बढ़ा के काम किया है। दूसरे राज्यों ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की बात करें तो सरकार, शिवराज सरकार पहले 25,000 देती थी, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था 51,000 रुपए देंगे हम। इसी तरह से अन्य योजनाएं थी जो शिवराज की लोकप्रिय योजनाएं थी, उनको कांग्रेस ने कंटिन्यू ही नहीं रखा बल्कि उनकी राशियों में भी इजाफा किया था। तो ऐसा नहीं कह सकते कि योजनाएं लागू नहीं होती। यदि आप बोल लो योजनाएं जो घोषणाएं थी शिवराज जी की वो लागू नहीं होती तो इतनी लोकप्रिय नहीं होती तो आपको भी उनको आगे बढ़ाना पड़ता। तो जो जनहितैषी योजनाएं हैं, चाहे मनरेगा हो, उसको मनमोहन सिंह सरकार की योजना को कांग्रेस ने भी आगे बढ़ाया, मोदी सरकार उसको लगातार आगे बढ़ाए हुए जारी। तो ऐसा नहीं है, जो जनता की हितैषी योजनाएं होती हैं, गरीब तबकों के लिए होती हैं, उस पर काम होता है, बाकायदा उनका पूरा होता है। हाँ, ये बात सही है खटीक जी की, थोड़ा सब्र कीजिए, काम अभी शुरू हुआ, घोषणा की है, उसका एक प्रारूप बनेगा, कौन दायरे में नहीं आएंगे, कौन दायरे में लिए जाएंगे, ये सवाल अब कांग्रेस को उठाने की जरूरत है। यदि ऐसा कुछ है, जैसे कि कुणाल जी कह रहे हैं कि प्रेशर बनाना चाहिए, तो एक सदन एक माध्यम है उसका, विधानसभा में आप उठाइए, सरकार आपकी बात सुनेगी, यदि विपक्ष उठाएगा तो उसमें संशोधन होता रहता है, तो इसमें भी संशोधन हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये घोषणा जो हुई है उनका पालन नहीं होगा। ये घोषणाएं जब हुई हैं, हमने तो सबसे पहले घोषणा की मध्य प्रदेश शिवराज जी ने, दूसरे राज्य उनको अपना रहे हैं और हो सकता है पूरे देशव्यापी ये योजनाएं हो जाएं तो सब तरह से लागू होंगी। अनाथ बच्चों को लेकर उनकी घोषणा, पत्रकारों को लेकर, वकीलों को लेकर, और अब जिनके घर में मृत्यु हुई है कोविड की वजह से, उनके लिए मदद, तो भला ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि बार बार अगर सिर्फ घोषणाएं सिर्फ हवा हवाई होती तो कोई और आवाज़ नहीं उठाता, जनता भी उतनी आवाज़ उठाती और विपक्ष भी बढ़ चढ़ के इसको आगे बढ़ाता। तमाम संगठन है, कर्मचारियों के संगठन है, अन्य संगठन है, यदि उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलता तो वो भी सड़क पर आ जाते हैं। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता है कि ये योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। घोषणाएं की हैं और बाकायदा बनाई हैं योजना, और पहले भी जिस तरह से कहा गया, पिछली कोविड की लाइन में यदि किसी को लाभ नहीं मिला है तो ऐसा गलत है, पहले भी लाभ मिला है। और ये कि सतत प्रक्रिया है, आप जिस प्रक्रिया जारी है, कोविड से सरकार जूझ रही है, प्रक्रिया चली रही थी, चली रही फेज देखा हमने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में विस्तार से बातचीत के लिए। तो देखिए, मरहम का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये पूरा होगा नहीं होगा, इस पर विश्वास नहीं है। और ऐसे में देखें तो आने वाले समय में ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि अभी तक भी हमने देखा कि जो योजनाएं या जो घोषणाएं थी उसका फ़ायदा जनता को मिल रहा था। अगर ऐसा नहीं होता कि जैसे हम चर्चा में कह रहे थे, तो क्या जनता प्रदर्शन नहीं करती, क्या जनता सड़कों पर दिखाई नहीं देती? कर्मचारी, डॉक्टर्स के लिए भी घोषणाएं हैं, तो थोड़ा सा सब्र, क्योंकि अभी महामारी है, कई सारे ऐसे काम जो हो जाने चाहिए थे वो पेंडिंग पड़ गए हैं। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जो मंत्रालय है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें स्टाफ भी नहीं बैठ रहा है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। राजनीति से तरह इस महामारी के समय, इस कोविड काल के समय हमें कुछ ऐसी चीज़ें समझनी होंगी कि आरोप प्रत्यारोप ना हो, राजनीति ना हो, इससे ऊपर उठकर लोगों की मदद करें, लोगों को भरोसा दिलाएं, विश्वास दिलाएं, क्योंकि लोगों ने अपनों को तो खोया ही है, और उनके दिल पर किस तरह से जो पीड़ा बीती है, उनके ऊपर जो पीड़ा बीती है, जो वो महसूस कर रहे हैं, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए बजाय राजनीति के। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी, रखिए अपना ख्याल, मास्क जरूर पहनिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।